कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लेते तो मैक को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ओवर टाइम ये आपके लैपटॉप को सीरियसली डैमेज कर सकती हैं। जैसे कि ये हार्ड केस जो काफी लोग अपने मैकबुक को स्क्रैच और डस्ट से बचाने के लिए लेते हैं, बट ये प्लास्टिक केसेस मैकबुक के लिड पे एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं जो टाइम के साथ साथ हिंजेस को लूज कर सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं करता, उल्टा ट्रैप करके रखता है। इस वजह से मैकबुक के अंदर की गर्म हवा अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती और आपका मैकबुक ओवरहीट हो सकता है। सो हार्ड केसेस को अवॉइड करना ही बेटर है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि एप्पल खुद अपने यूएस के स्टोर पे हार्ड केसेस बेचता है, बट दोज हार्ड केसेस आर अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा लाइट एंड हैज प्रॉपर वेंटिलेशन एंड दे कॉस्ट अबाउट $100 which is like 9,000 rupees। एंड हमारे यहाँ पे जो Amazon पे हार्ड केसेस मिलते हैं वो 500 रुपए के अंदर आ जाते हैं। सो वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। बट अगर आप अपने मैकबुक के साथ बहुत ट्रैवल करते हो या यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स and you want a hard case, then go for the one जो सबसे पतला और हल्का हो और नीचे से properly ventilated हो। अब अगर आपके पास MacBook Pro है तो ध्यान रहे कि केस के दोनों साइड पे एयर वेंट से हवा पास होने के लिए ऐसे कटआउट्स हो। बट अगर आपके पास MacBook Air है जिसमें कोई एयर वेंट्स नहीं होते और पूरे एल्यूमिनियम बॉडी से हीट रिलीज होती है, तो हैवी यूज के वक्त केस को निकाल दिया करो। नेक्स्ट है कीबोर्ड कवर, जो बहुत लोग ये सोच के लेते हैं कि इससे हमारे कीबोर्ड की कीज फेड नहीं होंगी और अंदर कोई डस्ट या कचरा नहीं जाएगा, लेकिन ये कवर आपके कीबोर्ड को तो सेफ रखेगा लेकिन डिस्प्ले को डैमेज कर सकता है। सो मैकबुक का लिड जब आप बंद करते हो तो उसके स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच में बहुत कम जगह होती है और जब हम बीच में एक रबर शीट डाल देते हैं तो उसका प्रेशर सीधा स्क्रीन पे पड़ता है, जिस वजह से ओवर टाइम डिस्प्ले पे परमानेंट मार्क्स आ सकते हैं और वर्स्ट के सिनेरियो डिस्प्ले डैमेज भी हो सकता है, स्पेशली अगर लैपटॉप पे बाहर से और प्रेशर आए। और ये मैं नहीं, एप्पल ने खुद कहा है कि 0.1 mm से ज्यादा कुछ भी दोनों के बीच में रखोगे तो डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। वैसे इन मोस्ट केसेस यू डोंट रियली नीड दिस, क्योंकि मैकबुक का कीबोर्ड ऑलरेडी रफ एंड टफ है। बस रेगुलरली से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ कर दिया करो और चाहो तो बंद करते वक्त दोनों के बीच में एक प्रिंटिंग पेपर रख सकते हो जो यूजुअली 0.1 mm का आता है। और अगर कीबोर्ड कवर यूज करना ही है तो इसे लिड बंद करने से पहले याद से निकाल दिया करो। अब कुछ टाइम पहले प्राइवेसी के चक्करों में से वेबकैम प्रोटेक्टर्स बहुत वायरल हुए थे जिन्हें आप स्लाइड करके वेबकैम को हाइड कर सकते हो, और यही कैमरा प्रोटेक्टर्स लिड बंद होते ही स्क्रीन के डेलिकेट ग्लास पे प्रेशर डालते हैं जिससे स्क्रीन क्रैक भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैकबुक के नॉच में वेबकैम के साथ साथ एम्बिएंट लाइट सेंसर भी होता है जो आपके डिस्प्ले का ब्राइटनेस और कलर टोन एडजस्ट करता है। तो अगर आप उसके ऊपर ये चिपका दोगे तो ऑटो ब्राइटनेस और ट्रू टोन दोनों ही काम करना बंद कर देंगे। ये एप्पल ने क्लियरली कहा है कि डोंट यूज एनी कैमरा कवर थिकर देन द प्रिंटर पेपर। रही बात प्राइवेसी की, तो जब मैकबुक का वेबकैम आप या चलो कोई और एक्सेस करता है तो यहाँ ग्रीन लाइट चालू हो जाती है। एंड इफ यू थिंक ये ग्रीन लाइट को कोई हैक करके ऑफ कर सकता है, देन लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये ग्रीन लाइट डायरेक्टली वेबकैम के हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है, विच मींस जब जब वेबकैम में पावर जाएगा तब तब ये ग्रीन लाइट भी ऑन हो जाएगी। सो सॉफ्टवेयर से इसे बाईपास करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जब हम मैकबुक लेते हैं तो सबसे पहला थॉट यही आता है कि हमारे फोन जैसे इस पे भी एक स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं जिससे इसकी स्क्रीन पे स्क्रैचेस ना पड़े, पर हम ये भूल जाते हैं कि वी टच आवर फोन hundreds of time every day and on the other hand we almost never touch our MacBook screen, so उसे प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। And if you still decide to put a screen guard, then let me tell you कि मैकबुक के डिस्प्ले पे एक डेलिकेट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी होती है जो आपके पीछे की रिफ्लेक्शन और ग्लेयर जो मैकबुक के स्क्रीन पे पड़ती है उसे कम करती है। बट अगर आप एक स्क्रीन गार्ड लगाते हो और जब उसे निकालने जाओगे तो उसके साथ साथ वो कोटिंग भी निकल आ सकती है, जिससे फिर आपकी स्क्रीन थोड़ी फेडेड लगने लगेगी। इसके अलावा टेम्पर्ड ग्लास लगाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम कि स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच में कोई थिक चीज होगी तो स्क्रीन डैमेज हो सकती है। द सेफेस्ट थिंग टू डू इज क्लीन योर मैकबुक्स डिस्प्ले एवरी वीक विद अ गुड क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इससे आपकी स्क्रीन साफ रहेगी, स्क्रैचेस नहीं आएंगे एंड स्मजेस नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट थिंग टू अवॉइड इज अ ट्रैक पैड प्रोटेक्टर। ये चीज ऑनलाइन ये बोल के बेची जाती है कि इट प्रोटेक्ट्स द ट्रैक पैड अगेंस्ट वेयर एंड टेयर। पहली चीज तो मैकबुक के ट्रैक पैड्स अपने स्मूथनेस और सुपीरियर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे प्रोटेक्टर्स लगाने के बाद ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और दूसरी चीज कि ये प्रोटेक्टर्स 0.1 mm से ज्यादा थिक होते हैं, जिससे अगेन लिड बंद करने पे स्क्रीन डैमेज हो सकती है। और तीसरी चीज कि मैकबुक के ट्रैक पैड्स ड्यूरेबल और वेयर रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अवॉइड एट ऑल कॉस्ट इज अ थर्ड पार्टी चार्जर। एप्पल ने ऑफिशियली कहा है कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए एप्पल ब्रांडेड या एप्पल सर्टिफाइड चार्जर्स ही यूज करें, बट फिर भी कई लोग पैसे बचाने के
चक्कर में ऐसे थर्ड पार्टी चार्जर्स ले लेते हैं जिनमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और टेम्परेचर कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स होते ही नहीं है, जिससे आपके मैक की बैटरी डैमेज हो सकती है, पोर्ट डैमेज हो सकता है, इवन मदरबोर्ड तक डैमेज हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब आप अपने मैक को नॉर्मल बैग में कैरी करते हो तो उसे डालते या निकालते वक्त बैग की जिप लाइन लैपटॉप पे स्क्रैच कर देती है। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है क्योंकि ये लिटरली मेरे साथ हुआ है। मेरे पुराने लैपटॉप पे ऐसे ही छोटे छोटे स्क्रैचेस आ गए थे। इसलिए हमेशा ऐसी बैग लो जिसमें अंदर से जिप लाइन को पैडिंग हो। आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने वो सारी एक्सेसरीज के बारे में बात किया जो मैक के लिए सेफ है। बाय।